नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेकिंग जी के चैनल में। आज अपन जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं उसमें अपन पेपर सॉल्व करेंगे कि कौन कौन से पेपर हैं जो अभी तक व्यापम ने करवाए हैं, तो जो आगामी आपके एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही सटीक रहेंगे, उनको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं जो पुराने एग्जाम हैं उनके पेपर। उसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? आपको आंसर देना है। ऑप्शन आपके सामने है, हाथी, शेर, बाघ, गैंडा। तो आप बताइए कौन सही है। तो इसमें सही आंसर है आपका गैंडा। कौन सा सही है? गैंडा आंसर आपका जो है तो सही है इसमें। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? गैंडा के लिए। ये देखो क्वेश्चन आया है, व्यापम ने इस टाइप के क्वेश्चन देता है, तो ये अपन को समझना बहुत जरूरी है। व्यापम आपसे टाइप ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के देता है। देखो उद्यानों से क्वेश्चन है, एक जानवर भी पूछने लगा वहां के। अगला क्वेश्चन है आपका, 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की क्या है? 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। मतलब भाषाई प्रांत आयोग का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति एस.के. धर, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है पट्टाभी सीतारामैया और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? एस.के. धर। जैसे आप लोग जानते हो, ये देखिए इसका आंसर सही होगा एस.के. धर जो है तो इसका क्या होगा? ये जो एस.के. धर जी है ये आपके सही आंसर होंगे। देखो एस.के. धर ये 3 लोग थे, इन्होंने भाषाई प्रांत आयोग जो है भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की के समय ये क्या थे? एस.के. धर जी जो है तो इन्हीं के द्वारा जो संविधान सभा बनी थी उसमें भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की एस.के. धर के समय पर की गई थी। और आपको पता है कि जेबीपी समिति, वो तो डिटेल है, तो आप लोग किताबों से पढ़ लीजिए कि जेबीपी समिति बनी थी, उसने भी कहा था कि भाषा के आधार पर जो है तो बंटवारा नहीं होना चाहिए, तो वो आगे डिटेल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस.के. धर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है? इसका आंसर लगभग सब लोगों को पता होगा, तो आप बताएं मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो जिला है उसका नाम है जबलपुर। इस जबलपुर जिले में गन कैरेज फैक्ट्री जो है तो स्थित है। अब अगला क्वेश्चन, इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? तो ये अब इसमें ऑप्शन है आपके कोरकू, हलवा, भील, बैगा। तो कौन सी जनजाति है? कोरकू, हलवा और भील, बैगा। तो इसमें से आपकी जो जनजाति है मध्य प्रदेश की, सही आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा भील। जो भील जनजाति है ये है इसका सही आंसर। जो भील जनजाति है वो क्या है कि नंदना प्रिंट के कपड़े जो है तो पहनती है भील जनजाति। अब अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था? तो नदी महोत्सव तो आप लोग जानते हो कहाँ आयोजित किया गया होगा। तो ये नदी महोत्सव जो आयोजित किया गया था वो आपका किया गया था होशंगाबाद में। कहाँ पर किया गया था? होशंगाबाद में जो है तो नदी महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो अब चला अगले क्वेश्चन की बारी आई। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना, 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हरियाणा था, राजस्थान था, उत्तर प्रदेश था। 1959 की बात हो रही है, 73 की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसमें था राजस्थान। राजस्थान का नौगढ़ जिला जो था ना, तो वो कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपना? राजस्थान। जो इसका आंसर सही है राजस्थान की 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? राजस्थान था। अगला क्वेश्चन है, अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन, ये कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछा है इसने। अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार। तो राष्ट्रीय बहादुर जो पुरस्कार, इसकी जानकारी पर चाहिए। राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। तो राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार कब दिया जाता है? तो आपको पता है, इसका सही आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस में। गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार जो है तो दिया जाता है। कब दिया जाता है? गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार। तो ये याद रखना है, जो राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार है वो कब दिया जाता है? आपका गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार दिया जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राज्य मछली महासीर जीन से संबंधित है। अब देखो ये महासीर अभी तक पूछते रहे, इसका वैज्ञानिक नाम बताओ या राज्य की मछली बताइए। अब ये जो क्वेश्चन आने लगा, अब क्वेश्चन थोड़ा सा और अंदर डीपली पूछ गया, इसका जीन क्या है? तो इसका जीन ये बताना है कि
प्रिस्टिस ए नंबर का ऑप्शन है, बी नंबर का ऑप्शन है आपका एंटीगोनी या बी नंबर का ऑप्शन है, सी नंबर का ऑप्शन है टिनका और डी नंबर का ऑप्शन है टोर। तो देखो टोर इसका अपन पढ़ते हैं ना, टोर तो इसके जीन से संबंधित है। टोर जो जीन है उससे संबंधित है मध्य प्रदेश की राजमछली महासीर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का आदर्श वाक्य इनमें से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है ये? पहला है 1935 के भारत सरकार अधिनियम, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। दूसरा ऑप्शन है रूसी क्रांति से, तीसरा है फ्रांसीसी क्रांति से और चौथा ऑप्शन है अपना आयरिश क्रांति से। तो कहाँ से लिया गया है ये अपना? ये रूसी क्रांति से लिया गया है। रूसी क्रांति में इन बातों की बात हुई थी। कौन सा? प्रस्तावना में जो सामाजिक न्याय और उसके बाद है आर्थिक, फिर राजनीतिक, इनका आदर्श वाक्य की जो बात की गई है ये कहाँ से ली गई है? अपनी रूसी क्रांति से ली गई है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्योहार को मनाया जाता है? तो कर्नाटक, केरला, गोवा, तमिलनाडु। तो इसका आंसर केरला होगा। कहाँ पर? केरला में मनाया जाता है ओणम, सबको जानकारी होगी इसकी। मध्य प्रदेश में के लिए नए विकास बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौते को किया गया। अब ये इसको ध्यान से समझिएगा। मध्य प्रदेश में के लिए, किसके लिए? नए विकास बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी जो बना होता है बैंक है, के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौते को किया गया। तो उसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रमुख जिला सड़क, पहला ऑप्शन है इसका प्रमुख जिला सड़क का विकास और उन्नयन, प्रमुख जिला सड़क का विकास और उन्नयन। दूसरा है समावेशी परियोजना के लिए भारत में अभिनव। तीसरा है जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना। चौथा है बेहतर कनेक्टिविटी कार्यक्रम के माध्यम से समावेशी विकास की बात। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? इनमें से सही आंसर है प्रमुख जिला सड़क परियोजना का विकास और उन्नयन। तो देखो क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन था कि जो मध्य प्रदेश में के लिए नए विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौते को किया गया। तो किसके डेवलपमेंट के लिए? कि प्रमुख जिला सड़क परियोजना का विकास और उन्नयन के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो है तो घोषणा की गई। अब चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन ये है कि 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित आईपीएस अधिकारी का नाम बताइए। किरण बेदी ही होंगी, क्योंकि किरण बेदी ऑप्शन देख लीजिए। दूसरा होगा आर श्रीलेखा, तीसरा रूपा मुदगिल और चौथा आरिफ शेख। इनमें से कौन सी सही है? तो इसमें से सही कौन सा है? ये देखिए आंसर अपना सही है किरण बेदी, क्योंकि वही थी एक आईपीएस महिला जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो अब इसी तरीके से दूसरे पेपर को भी अपन सॉल्व करेंगे, जीएस का, फिर मैथ सॉल्व करेंगे, फिर इंग्लिश। इस तरीके से अपन धीरे धीरे सॉल्व करते हुए पूरे पेपर कंप्लीट करने हैं। और बिल्कुल इसी वे पे आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके की आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।